कितनी आदर भाव है, कितनी श्रद्धा है, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के घर के जैसा फील हुआ, ऐसा लगा कि हमारी बहनें हमारे बीच में हैं। बस बहुत अच्छा लगा। आज फोर्स में है तो हम काफ़ी मिस करते हैं अपने घर को कि हमारी बहन हमारे साथ नहीं है और राखी नहीं बांध पा रही, लेकिन इन लोगों के आने की वजह से वो दूरी भी एक तरह से मिट गई और बहुत अच्छा एहसास हुआ और मन में ऐसी खुशी है कि हमारे देश के लोग भी हमारे लिए ऐसा सोचते हैं, हमेशा से होता है और ऐसा चल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है हमें। थैंक यू वेरी मच आप लोगों को। मैं 2300 किलोमीटर दूर हूँ घर से। मेरा बहन कहीं पर और पड़ा हुआ है। हमारा बहन ने आकर के हमारा रक्षाबंधन किया, हमारे लिए दुआ किया। इससे बड़ा क्या मिल सकता है? इससे ज़्यादा कुछ और नहीं मिल सकता। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग हमारे पास आया, हमारा राखी बांधा, हमारा आदर किया, हमारा सम्मान किया। इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। हम लोग जितना हो सके आपके लिए रक्षा करेंगे। हम लोग आप लोग से कॉम्प्लीमेंट्स करते हैं जी, हम जब तक जिंदा रहेंगे तब देश का सेवा करते जाएंगे। यह एक नया अनुभव रहा कि हम यहाँ पर अपने घर से दूर हैं, लेकिन फिर भी हमें रक्षा सूत्र इन्होंने बांधा, जो बहुत ही सराहनीय है और मैं इसे हमेशा याद रखूँगा और मैं इसे एक नए इनिशिएट के रूप में देखता हूँ, जो कि बहुत ही एक अच्छा वो है। कई वर्षों से हम लोग यहाँ लगातार आते रहे हैं और यहाँ आकर के जो आनंद आता है वो कहीं और नहीं आता, क्योंकि हम लोग जो चैन की नींद सोते हैं अपने घरों में, वो इन्हीं सब भाइयों बहनों के कारण हम सो पाते हैं। ये देश की रक्षा करते हैं तो हम इनके लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक शुभ संकल्प तो कर ही सकते हैं। तो रक्षाबंधन के अवसर पर हम ये शुभ संकल्प करते हैं कि हमारे भाई लोग सदा सुरक्षित रहें। और जैसे गुरुदेव ने हमें सिखाया कि हमारा परिवार मात्र वो नहीं है कि हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार, हमारा परिवार है वसुधैव कुटुंबकम। तो उसके नाते हम सबके साथ आकर के रक्षाबंधन मनाते हैं तो हमारे को एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। इससे पहले भी आप लोगों की तरफ से ये रक्षाबंधन का जो प्रोग्राम है वो होता रहा है और आप लोगों के आने से हम लोगों को काफ़ी खुशी होती है।
एक लगता है जज्बा सा फीलिंग होता है कि जो काम हम कर रहे हैं वो फ्रूटफुल है और एक बहुत अहम भाग है हम इस भारतवर्ष के। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, हम लोग के प्रोत्साहन के लिए। थैंक यू सो मच। जैसे आपने ठान लिया है कि मरते दम तक सरहद पे सुरक्षा बल अपना बढ़ाते हुए दुश्मन को अंदर नहीं आने देंगे, सीमाओं को लांघने नहीं देंगे, ऐसे ही हमने भी संकल्प लिया है कि मेरा भाई खूब आगे बढ़े, अपने लक्ष्य को पाए, दुश्मन को भगाने का कार्य करे और बहनों के हाथों से बनाया हुआ रक्षा सूत्र अपनी कलाई पर सजा कर रखे। आप हमारी रक्षा का वचन देते हैं तो हमारा प्रेम का ये धागा आपकी रक्षा का वचन देता है। और 6000 साल पुराना ये त्योहार, इसका शास्त्रों में भी वर्णन आता है। भगवान विष्णु को जब बलि राजा ने अपने यहाँ चौकीदार बना लिया तो माँ लक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांधकर अपने पति की रक्षा की थी। इंद्राणी ने अपने हाथों से बनाया रक्षा सूत्र गुरु बृहस्पति जी के द्वारा इंद्र को बंधवाया तो उनकी रक्षा हुई। तो आपके लिए ये रक्षा सूत्र बाजार से खरीद कर नहीं लाए, ये रक्षा सूत्र हम बहनें आपके लिए अपने हाथों से बनाकर लाए। प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन, जो भाई और बहन के प्रति सहानुभूति और प्रेम का प्रतीक दर्शाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, ऐसा होना चाहिए। बहुत अच्छा, हमारे लिए फोर्स वालों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, अच्छा किया। जो भाई लोग हैं कि जो मतलब राखी वगैरह मतलब उनको अपनी बहनों के पास नहीं पहुंच पा रहे, तो बहनें आ रही है तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत ही अच्छा हो रहा है। कम से कम हमारी सत्य सनातन जो धर्म है उसकी परंपरा को आप उजागर कर रहे हो, जो कहीं भूल चुके हैं, और ऐसे होना चाहिए, हर रक्षाबंधन में ऐसे होना चाहिए। बंधवा लो राखी, बंधवा लो राखी, बहना का इसमें प्यार है। तो हमारा सौभाग्य है कि हमको यहीं बहनें मिल गई गुजरात में, नहीं तो हमको घर जाना पड़ता। तो हम अपने आप को खुश नसीब समझ रहा हूँ कि यहीं बहनें मिल गई हमको, और इनकी दुआएं तो हमारे साथ है ही पहले से ही, और ये राखी बांध करके और हमारा जो संबंध है और गहरा हो गया है बहनों के साथ में। मैं पिछले साल भी इन्होंने यहाँ पे आया था तो हमारा मनोरंजन कच्छ में हुआ था, जहाँ पे 100 से 200 लोग बैठे थे चेयरों पे, और ये सभी को राखी बांधे थे। और उसका जो अनुभव है, उसमें जो रक्षा सूत्र बांधा गया था हाथों में, वो मतलब अभी 1 से 2 महीना पहले हमारा खास करके ये टूटा था, मतलब टूटा के खुल गया था। तो इसका जो एक्सपीरियंस है, हम पिछले 1 साल से कोई बीमारी मुझे नहीं हुआ,
हमें पूरी तरह से स्वस्थ रहा था। और हम ही नहीं, हमारे इस रक्षा सूत्र से हमारे जो परिवार में हैं और जो घर में रह रहे हैं शायद उनका भी इससे जो रे निकलता था उससे वो भी स्वस्थ थे और हमें कोई भी चिकित्सा उपचार अभी तक नहीं मिल लिए थे। और इसी रक्षा सूत्र को भी जैसे हमको पता चला कि फिर वो आए हुए तो मैं दौड़ करके आया था, दूसरे ब्रांचों में बैठा हुआ था तो मैंने ये बनवाने के लिए आया था, जो कि ये बहुत रक्षा और स्वास्थ्य और भी बहुत जो ज़रूरत पड़ने पे वो उसका मतलब फ़ायदा होता है, जिससे हम लाभान्वित होते हैं। और हम आगे भी इस एड्रेस भी ले लिए, किताब भी मुझे मिला है, तो हम वो संस्था में भी आएंगे जब हम छुट्टी में दौरान होंगे तो उस समय भी मिलने के लिए आएंगे। ये जो हमने लिया है अभी कि हमारा जो है एक लड़का एक लड़की है, मेरी वाइफ है और हमारी माँ है और 2 मेरी भांजी है। मैं सोचा कि इससे जो फ़ायदा मिला था पिछले साल में तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा आपसे 4 और 6 और मांग लिया कि मैं उनको भी ये बांध दूँ और उनको ये फ़ायदा हो और वो भी हमारे सभी चीज़ों के आने वाले परेशानियों से बचे हों। तो इसलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करके लिया और इन्होंने मुझे सहायता स्वीकार दे दिया, जो मैं अपने घर जा करके मेरी श्रद्धा अभी भी मैं अपने घर में पूजा पाठ करता हूँ। माला है, मंत्र दीक्षा में जो मेरे को माला मिली है, जो आसन मिला है, गौमुखी मिली है और वो उसके अनुसार घी का दिया जलाना वगैरह सब कार्रवाई मैं कर रहा हूँ। मेरे को बहुत खुशी हुई, अपने दिल से खुशी हुई है। ऐसे नहीं कि मैं अपने वैसे ऊपर से बोल रहा हूँ, मेरे को दिल से खुशी हुई कि हमारे बापूजी के बहनें मतलब साधक बहनें और भाई आए हैं, उससे मैं बहुत ही खुश हूँ और आगे आते रहें हम। तो इसके लिए यही है, हम भी आश्रम में जाते रहे। जो ये बापूजी पे झूठा आरोप लगा है सरासर गलत है, ये ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और आगे मैं तो ये बोलता हूँ हम साधकों से और ये बोलते हैं कि इस दुआएं करें कि बापूजी जल्दी जल्दी अपनी जेल से और बाहर आ जाएं और दोबारा हमको ये सत्संग प्रवचन और हमको अच्छी गति पे लेके जाएं। अच्छा है हमारे लिए, ये बेटियां आकर के आरती उतार रहे हैं। हम कितना धन्य हो, हमारा उनकी माँ बाप कितना अच्छा बेटी को जन्म दिया है। हमको भारत माता का
बेटे को आरती उतार रही है। आज के दिन बहुत अच्छा है। तो हमको आंसू आ रहा है, घर याद आ रहा है, बहन याद आ रहा है, माँ याद आ रहा है। लाजवाब।